गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, आज हमारी हिंदी की तासिका है। आज हम इस तासिका में हिंदी के पाठ क्रमांक 5 सुनो और गुनो इस पद्य पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पद्य पाठ के कवि है कवि गोपालदास सक्सेना। उनको नीरज कहा जाता है। तो प्रथम हम कवि गोपालदास सक्सेना अर्थात नीरज जी के बारे में उनका परिचय देखेंगे, जानकारी लेंगे। कवि गोपालदास सक्सेना, इनका जन्म 1924 में इटावा में हुआ। उनका परिचय: गोपालदास सक्सेना नीरज जी हिंदी साहित्यकार, शिक्षक, कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने मर्मस्पर्शी काव्यानुभूति और सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को एक नया मोड़ दिया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ गीत अगीत, नीरज की गीतिकाएँ, नीरज की पाती, विभावरी, कारवा गुजर गया, तुम्हारे लिए, प्राण गीत, यह कविता संग्रह तो आदि साहित्य का उन्होंने निर्माण किया है। आदि साहित्य को उन्होंने रचा है। प्रस्तुत पद्य में विद्यार्थियों, आधुनिक दोहों में कवि नीरज जी ने विविध मूल्यों की बात की है। इनमें कवि ने लोगों की भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने आदि के लिए हमें प्रेरित किया है। विद्यार्थियों, दोहा काव्य लेखन की प्राचीन और लोकप्रिय विधा है। दो दो पंक्तियों में कवि सहज ही ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। और विद्यार्थियों, यही बातें प्रस्तुत दोह में कवि ने लोगों को भलाई करने, प्रेम से रहने, कृतज्ञ बनने, अभिमान को त्यागने, वृक्षों को न काटने तथा दुर्जनों की संगति से बचने आदि अनेक बातों की सीख कवि ने हमें दी है। इस कविता के जरिए कवि की बहुत सारी सीख, उपदेश, उनके अनुभव हमें यहाँ पर अध्ययन करने के लिए मिलते। तो विद्यार्थियों, हम कवि के इन सुनो और गुनो इस पद्य का अध्ययन करते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम कविता को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने लेखक गोपालदास सक्सेना अर्थात नीरज, इनका परिचय देखा और उनकी कविता सुनो और गुनो इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी उसके बारे में जानकारी दी। अब हम इस तासिका में इस कविता का पद्यांशों का हम अध्ययन करते हैं। सुनो और गुनो, कवि गोपालदास सक्सेना अर्थात नीरज। कवि कहते हैं, गो मैं हूँ मझधार में, आज बिना पतवार। गो अर्थात माता या हमारी धरती माता। तो यह एक असमर्थ नाव अपनी यथा का वर्णन कहते हुए कहती है, वह आज अशक्त है और इस मझधार अर्थात नदी के बीच या धारा के बीच, वो धारा के बीच में नाव पड़ी हुई है। आज उसका कोई सहारा नहीं है। पतवार अर्थात नाव में पीछे की ओर लगी हुई तिकोनी लकड़ी, जिसके आधार पर हम पानी में
नाव में बैठकर आगे जा सकते हैं। तो आज उसका कोई सहारा नहीं है, यानी पतवार भी उसके साथ नहीं है। लेकिन कितनों को मैंने किया है सागर पार, लेकिन कितनों को किया है मैंने सागर पार, पर उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों को सागर पार कराया था। कवि इस दोहे में एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति का चित्रण करते हैं जो आज दुखी अवस्था में है, विपन्न अवस्था में है, उसका कोई मददगार नहीं है। उसके जीवन में एक समय ऐसा था जब उसने अनगिनत लोगों की सहायता की, मदद की थी और उनका जीवन उन्होंने सुधार दिया था। आगे की पंक्तियां है, जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। घोर, घोर अर्थात भयंकर, घना बहुत अधिक, खद्योत जुगनू, जो छोटे कीड़े होते हैं देखिए उनके पीछे लाइट होती है। ज़्यादातर ये गाँवों में ज़्यादा दिखाई देते हैं, बारिश के दिनों में रात को चमकते हैं। सत्कार अर्थात सम्मान। कवि कहते हैं जब चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते सत्कार। कवि कहते हैं कि समय समय की बात है, समय आने पर नगण्य व्यक्ति का भी महत्व हो जाता है और वह सम्मान सत्कार पाने लगता है। इसका एग्जाम्पल देते हुए कई कहते हैं, जब चारों ओर घना अंधकार छाया हो और कहीं से भी प्रकाश आने की कोई गुंजाइश न हो, संभावना न हो, तो ऐसे में जुगनू के जुग जुगाते हुए प्रकाश को भी महत्व मिलने लगता है। इसलिए कवि ने कहा है कि बुद्धिमान, अर्थात कवि कहते हैं, मतलब कवि के कहने का यह अर्थ है कि जहाँ बुद्धिमान व्यक्तियों का नामो निशान भी न हो, वहाँ समय आने पर मामूली आदमी भी, योग्यता वाले व्यक्ति जो मामूली होते, सामान्य होते, वह व्यक्ति भी, उनकी भी क्या होती है, वहाँ पर पूजा होती है, उनका भी वहाँ पर क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों का सम्मान होता है, उन्हें भी उस योग्य समझा जाता है। टीवी ने हम पर किया यूं छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। वार अर्थात प्रहार, वार अर्थात प्रहार। तो कवि कहते हैं कि आदमी की संस्कृति उसकी सबसे बड़ी देन है, धरोहर है, वह उसे विकृत होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन दूरदर्शन ने लोगों के घर में प्रवेश कर और संस्कार विहीन कार्यक्रम दिखाकर गुपचुप ढंग से लोगों की संस्कृति पर प्रहार कर उसे विकृत कर दिया है। तो कवि ने कहा है कि टेलीविज़न अर्थात दूरदर्शन की वजह से क्या हुआ है, हमारी संस्कृति घायल हो गई है। ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो अच्छे न हो। तो विद्यार्थियों, इस तरह यहाँ पर हमने इन 3 पद्धतियों का अर्थ देखा। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखिए, अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर हम रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। आप आई एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट कीजिए। अगली तासिका में हम इस कविता का अगले पद्यांश का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने देखा कि कवि ने टीवी ने हम पर जो छुप छुप कर प्रहार किया, हमारी संस्कृति को किस तरह विकृत किया है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम इस तासिका में इसके आगे का पद्यांश देखते हैं। कविता सुनो और गुनो, कवि गोपालदास सक्सेना अर्थात नीरज। पंक्तियां देखिए। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्री तार। दूरभाष अर्थात टेलीफोन, मोबाइल। मोबाइल तो आपको पता है, देखिए आपके सामने ढेर सारे मोबाइल है। आज अगर देखा जाए तो हर 1 महीने के बाद नया मॉडल निकलता है। तो कवि कहते हैं
कि जब से देश में दूरभाष, विशेष रूप से मोबाइल का अंधाधुंध प्रचलन हुआ है, तब से लोगों के घर पत्र और तार आने बंद हो गए। अब लोग दूरभाष पर ही बातचीत कर लिया करते हैं, पत्र भेजने की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। आगे कवि कहते हैं, ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। एक बार फिर से सुनिए पद्यांश। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, दुर्जन अर्थात दुष्ट आदमी, निवास अर्थात रहने की जगह या स्थान, सर्प सर्प अर्थात सांप, मणि मणि अर्थात रत्न, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। कवि कहते हैं कि दुर्जनों की संगति बहुत दुखदायी होती है। दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो, दुर्जन व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, भूलकर भी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि दुर्जनों की संगति सर्प की सांप की संगति के समान होती है। सर्प के पास भले ही मणि हो, यानी वह महत्वपूर्ण हो, फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सर्प सर्प होता है, वह डसने की अपनी आदत कभी नहीं छोड़ता। मौका मिलने पर वह डसने से चूकेगा नहीं। दुर्जन व्यक्ति भले ही ज्ञानी क्यों न हो, पर मौका मिलने पर वह आपके साथ दुष्टता करने से नहीं चूकेगा। तो इसलिए कवि कहते हैं कि कितना भी व्यक्ति ज्ञानी क्यों ना हो, अगर वह दुर्जन है तो उसकी हमें संगति नहीं करनी चाहिए। इसलिए कवि ने सर्प का उदाहरण एग्जाम्पल दिया है। आगे का पद्यांश देखो विद्यार्थियों। भक्तों में कोई नहीं बड़ा सूर से नाम, सूर अर्थात सूरदास, उसने आंखों के बिना देख लिए घनश्याम, अर्थात सूरदास जी अंधे थे। कवि सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे विद्यार्थियों। तो कवि कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति तो अनेक भक्तों ने की है, पर भगवान के दर्शन उनमें से किसी को भी नहीं हुए। इस मामले में सूरदास जी से बड़ा भगवान का भक्त कोई नहीं हुआ है, क्योंकि सूरदास जी ने बिना आंखों के ही घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। तो इस तरह विद्यार्थियों कवि ने बहुत सीधे साधे शब्दों में इन दोहों की, इन पद्यांशों की रचना की है और बहुत ही सामान्य भाषा में, सरल भाषा में हमें बोध कराया है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। इसके आगे की तासिका में हम अगला पद्यांश देखते हैं। तब तक आप रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए, वीडियो को एक बार फिर से देखिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में कविता के लास्ट पद्यांश में हमने देखा कि भक्तों में सूरदास से बड़ा कोई भक्त नहीं है। बिना आंखों के ही सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था अपने भक्ति के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, अब इस तासिका में हम कविता का अगला पद्यांश देखते हैं। कवि गोपालदास सक्सेना अर्थात नीरज, और कविता है सुनो और गुनो। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। एक बार फिर से सुनिए। तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। मसलना अर्थात उंगलियों से दबाते हुए रगड़ना या मलना। खुशबू, खुशबू अर्थात सुगंध, महक। तो विद्यार्थियों, कवि फूल की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, आप फूल के साथ कैसा भी बर्ताव करो, कैसा भी आचरण करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप उसे तोड़े, मसल डाले या फिर उस पर धूल मिट्टी फेंके, पर बदले में वह आपको खुशबू ही देता है। देखो कितना आसान शब्दों में कवि ने फूल के बारे में बताया है।
आगे देखिए, पूज्य के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो कि जो जल में दूध समाए। पूज्य अर्थात पूजा करने योग्य, व्यवसाय अर्थात कार्य व्यापार, रमना रमना अर्थात उसमें लीन होना, समाय समय अर्थात उसमें मिल जाता है। तो विद्यार्थियों कवि ने जैसे हमें फूल के बारे में बताया कि फूल जिस तरह खुशबू देता है, अर्थात सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव भी इसी तरह होता है कि आप उनका कितना भी बुरा करें, उन पर कितना भी कटाक्ष करें, पर वे हमेशा आपका भलाई करते हैं, वे आपका बुरा कभी नहीं सोचते। उसी तरह कवि अगले पद्यांशों में बताता है कि हमें अपना कोई भी काम हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी नौकरी हो, उसे पूजा समझकर करे, उसमें इस तरह लीन हो उस काम में, उस व्यवसाय में इस तरह में लीन हो जाना चाहिए जैसे पानी में दूध मिलकर एकाकार हो जाता है, उसमें मिल जाता है, उसमें लीन हो जाता है। उस तरह हमें हमारे काम में मग्न होना चाहिए, काम में लीन होना चाहिए। इस तरह कवि ने इस पद्यांश में, इस पद्य में बहुत ही सुंदर सुंदर उदाहरण दिए हैं। जैसे फूल का कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि फूल को तोड़ो, मसलो, उस पर धूल डालो, फिर भी वह खुशबू देता है। तो इस तरह कवि ने 2 पद्यांशों में बहुत ही हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन और प्रेरणा दी है। अगला पद्यांश देखते हैं। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित रहे यही है तत्व अमरत्व। जीवित अर्थात जिंदा, तत्व अर्थात वास्तविक बात, हाँ, रियल लाइफ। अमरत्व चिर जीवन, कभी न मरना, जिनको मतलब जो अमर मतलब अर्थात जो मरते नहीं है उन्हें अमर कहते हैं। देखो आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जीवित है क्योंकि वह अमर है, क्योंकि आज भी उनका नाम है। इसी को कहते हैं अमरत्व। मरने के बाद भी जिनका नाम रह जाता है, जिनको लोग याद करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वह अमर कहलाते हैं विद्यार्थियों। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य अधिक से अधिक दिनों तक जीवित रहना चाहता है, यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो कवि कहते हैं जीवित रहना यह बात महत्वपूर्ण नहीं है। तो आदमी कितने दिनों तक जीवित रहता है महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि वह कितने अच्छे ढंग से जीवित रहता है। अमर होने अर्थात अधिक दिन तक जीने की भावना का तत्व यही है। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा कि कवि को क्या कहना है। कवि को यह कहना है कि आप कितना साल, कितने दिन जीवित रहे यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप किस तरह आपने अपना जीवन जिया, किस ढंग से जिया, कितने अच्छे कर्म किए, यह महत्वपूर्ण है और यही अमरत्व है, यही सत्य है। तो विद्यार्थियों एक बार इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, सुनिए और आई एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट लीजिए। हम अगली तासिका में आगे का पद्यांश का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों लास्ट तासिका में हमने देखा कि कवि ने हमें प्रेरणा दी है, कवि ने हमें उपदेश दिया है कि विद्यार्थियों कि हम कितना जीवित रहे इसका महत्व नहीं है, हम कैसे जीवित रहे, किस ढंग से जीवित रहे यह महत्वपूर्ण बात है। और इस तरह से कवि ने बहुत सारे एग्जाम्पल हमें दिए हैं कि हमें फूल की तरह होना चाहिए, खुशबू हमेशा हमें बांटनी चाहिए, चाहे कोई हमें कितना भी बुरा क्यों ना कहे। जिस तरह फूल को कोई मसलता है, रगड़ता है, कुचलता है, फिर भी फूल क्या करता है, खुशबू ही देता है। तो हमें खुशबू के समान फैलने के लिए कवि ने कहा है। तो विद्यार्थियों अब हम कविता के अगले पद्यांश का अध्ययन करेंगे। पद्यांश है हमारा, कविता है सुनो और गुनो, और कवि है गोपाल दास सक्सेना अर्थात नीरज। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन 2-4, जीने को हमको मिले यद्यपि दिन 2-4, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने 1000। देखिए विद्यार्थियों कवि कहते हैं कि हमारा जीवन भले ही केवल 2-4 यानी कुछ दिनों के लिए, कवि कहते हैं विद्यार्थियों हमारा जीवन भले ही केवल 2-4 यानी कुछ दिनों का क्यों ना हो,
लेकिन इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए कि हम उसे इस तरह जिए कि एक एक दिन हजार हजार दिन जैसे लंबे हो। तो कैसा हमें जीना है कि हमें इस तरह जीना है, मगर हमें उसे इस तरह जीना चाहिए कि एक एक दिन हजार दिन के जैसे लंबे और आनंददायी मधुर हो जाए, सुखदायी हो जाए। तो हमें एक एक दिन कैसे जीने के लिए कहा है कवि ने, वह एक दिन हजार दिन के बराबर हो, ऐसे में जीने के लिए कहा है। इसलिए कवि अर्थात कहते हैं यहाँ पर कि लंबे समय तक जीने की ख्वाहिश रखने के बजाय हम इस बात को महत्व देना चाहिए हमें कि हम उसे कितनी अच्छी तरह जीते हैं। नहीं तो कुछ लोग बहुत साल तक जीते हैं, लेकिन उन्हें जीने का ढंग पता नहीं होता है ना, अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करते हैं। तो कवि कहते हैं तुम जियो कम दिन, 2-4 दिन जियो, लेकिन वह 2-4 दिन इस तरह जियो कि वह एक एक दिन हजार दिन बन जाए। तो इस तरह कवि ने इस पद्यांश में बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन 2-4, जिए मगर हम इस तरह हर दिन बने हजार। नेक्स्ट पद्यांश देखिए विद्यार्थियों। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग रहते नहीं संध्या और प्रभात। अहंकार अर्थात घमंड, संग अर्थात साथ, प्रभात अर्थात सुबह, निभना संबंध ठीक तरह से चलना, संध्या अर्थात शाम। तो विद्यार्थियों कवि कहते हैं प्रेम का घमंड से बैर है, अहंकार और प्रेम का कभी ना निभता साथ। तो कवि कहते हैं प्रेम का घमंड से बैर है। जहां अंध का अहंकार, जहां अहंकार होगा वहां प्रेम नहीं हो सकता। मतलब दोनों साथ में कभी नहीं रह सकते। प्रेम और अहंकार, प्रेम और घमंड दोनों साथ कभी नहीं रह सकते। कवि इस चीज को समझाते हुए कहते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी उतनी है जितनी दूरी सुबह और शाम के बीच में होती है। तो कवि ने अहंकार और प्रेम के बारे में क्या बोला है कि इन दोनों का साथ कभी निभता नहीं है। उनकी दूरी कैसी है, जैसे सुबह और शाम, इस तरह जैसे प्रभात और शाम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, उसी तरह अंदर अहंकार और प्रेम का भी मिलन नहीं हो सकता। तो इस तरह विद्यार्थियों हमें हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें किसी चीज का घमंड, अहंकार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इन चीजों को हमारे मन से, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए और सबसे प्रेम पूर्वक व्यापार करना चाहिए। तो इस तरह हम यहाँ पर रुकते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर से सुनिए, आइए एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में इस कविता के अगले 2 पद्यांश को हम देखते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों लास्ट तासिका में कवि ने हमें बताया कि अहंकार और प्रेम का कभी निभता नहीं साथ, क्योंकि जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर घमंड, अहंकार नहीं रुक सकता, और जहाँ पर घमंड और अहंकार है वहाँ पर प्रेम कभी नहीं बच सकता। और इसके लिए कवि ने कहा है कि जिस तरह सुबह और शाम अर्थात संध्या और प्रभात इनका कभी मिलन नहीं हो सकता, उसी तरह प्रेम और घमंड एक साथ नहीं रह सकते। अब हम कविता के अगले पद्यांश का अध्ययन करते हैं। कविता है हमारी सुनो और गुनो, और कवि है गोपाल दास सक्सेना अर्थात नीरज। मात्र वंदना में नई फूल चढ़े 2-4, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। एक बार फिर से दोहे को सुनिए। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े 2-4, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। वंदना अर्थात स्तुति, चरण अर्थात पाव या पग, पैर हम कहते हैं, शीश अर्थात हमारा सिर, अपार अर्थात असंख्य, जिसका पार न हो।
तो विद्यार्थियों, कवि हमारे मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिटने वाले जवानों के बारे में कहते हैं कि उसकी वंदना में केवल कुछ फूल ही नहीं चढ़ते, बल्कि मातृभूमि के सपूत उसकी रक्षा के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। जैसे देखते हैं ना हम कि हमारे जो नौजवान हैं, हाँ, वह शहीद होते हैं हमारे मातृभूमि के लिए, हमारी रक्षा के लिए। हाँ, तो इसलिए कवि कहते हैं कि मातृ वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उसके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। तो हमारी रक्षा के लिए हमारे नौजवान हमेशा क्या करते हैं, बलिदान देते हैं अपने प्राणों के। आगे देखिए, दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, काट रहा है मूड तू उसी वृक्ष की बाह। दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, काट रहा है मूड तू उसी वृक्ष की बाह। छाह अर्थात छाया, मूड अर्थात मूर्ख ना समझ, बाह अर्थात वृक्ष की डाल। तो कवि कहते हैं, कवि उन लोगों पर तरस खाते हैं जो वृक्षों की उपयोगिता को नहीं समझते। आपको तो पता है ना वृक्ष कितना उपयोगी है, हमें फल देता है, फूल देता है, लकड़ियां देता है, छांव देता है, हाँ, बहुत सारी चीजें वृक्ष के द्वारा हमें मिलती है। तो ऐसे नासमझ लोगों को कवि कहता है, जिनको पेड़ की, वृक्ष की उपयोगिता समझ में नहीं आती और वह नासमझ उन्हें काटने को तत्पर रहते हैं, वे ऐसे लोगों को फटकारते हुए कहते हैं कि जिस वृक्ष ने तुझे बिना मांगे ही खाने के लिए फल दिए और धूप से बचने के लिए शीतल छाया दी, और तू उसके उपकार को भूल गया, तू उसी वृक्ष की डालियों को काट रहा है। तो इस तरह कवि ऐसे लोगों को फटकार रहे हैं कि जो नासमझ है, जो मूर्ख है, को उनको पता भी है कि वृक्ष छाया देता है, फिर भी ऐसे व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति समझते हुए भी उस पेड़ की शाखाओं को, डालियों को काटते हैं। तो इसलिए कवि ने इन लोगों को क्या किया है, इस कविता के जरिए, इन दोहों के जरिए फटकारा है कि दिए तुझे मांगे बिना जिसने फल और छाह, काट रहा है मूड मूर्ख। अरे मूर्ख, तू काट रहा है उस वृक्ष की छाह, जिस वृक्ष ने तुझे छाह दी, तू उसी वृक्ष की बाह छाट रहा है, उसी को काट रहा है। तो इस तरह कवि ने इस पद्यांश के जरिए हमें बहुत ही सादे सादे शब्दों में अपने दोहों के माध्यम से हमें प्रेरणा दी है और प्रेरित किया है कि हमें अभिमान को त्यागना है और सबसे प्रेम से रहने के लिए कहा है, लोगों की भलाई करने के लिए कहा है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारी यह पद्यांश पूर्ण हो गई है। आप इस पद्यांश के सभी वीडियो एक बार देखिए, सुनिए, और यहाँ पर हम रुकते हैं। आप भी इसमें जो नए शब्द है उन नए शब्दों का ठीक तरह से अध्ययन कीजिए, उनको पढ़िए। जो PDF आपको दिया हुआ है उसको अच्छी तरह से आप पहले रीड करो, समझ लो और अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लो। यहाँ पर हम रुकते हैं, ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेसन को हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।